यह एनर्जी उन लोगों के साथ दर्शाता है जिनकी एनर्जीज हमेशा आपके प्रति ना बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं रहती, सही नहीं रहती, सोच उनकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। अंदर ही अंदर एक जेलस का फैक्टर, कंपटीशन का फैक्टर, आपको नीचे गिराने का फैक्टर कहीं न कहीं लगा ही रहता है। आपके सामने अच्छा बनने की कोशिश करेंगे, पीछे से कॉम्पिटिटर वाली फीलिंग क्रिएट करेंगे, गॉसिपिंग करेंगे, मज़ाक बनाएँगे। आपके कुछ हेटर्स ऐसे हैं आपकी ज़िंदगी में जो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको डाउनफॉल में ही देखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें, ग्रोथ की तरफ बढ़ें, या उनके मन में ये कह लो एक डर, खौफ़ आपने पैदा कर दिया है क्योंकि आप अपने जीवन में अच्छा कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपके जीवन में ऐसा कोई है जिनसे आपको बिल्कुल श्योरिटी है कि कहीं न कहीं आपके पीठ पीछे गॉसिपिंग कर रहे हैं या आपके बारे में बातें हो रही हैं या डिमोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है, एंड तक बने रहिएगा। राइट? जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन नंबर लेके सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। फेक अकाउंट से बच के रहना है, एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877755171। इस नंबर के अलावा कहीं से भी कोई भी आपको अप्रोच करता है, बेशक आप उन्हें ब्लॉक कर दें। सो आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आप लोगों के लिए आ रहा है ईश्वर की तरफ से। मोटिवेशन को लीजिएगा, अगर रीडिंग मैच नहीं करती तो मोटिवेशन को लीजिएगा जो लास्ट में आपके लिए बताई जाएगी, जो आपके लिए कहीं ना कहीं सक्सेसफुल रहने वाली है। आपको उस गाइडेंस से काफी मोटिवेशन भी मिलेगा। तो यूनिवर्स की तरफ से हम देखेंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आ रहा है। Okay. All right. Bottom of the deck. देखो, आपके हेटर्स आपकी बरकत से, आपकी ग्रोथ से खुश तो नहीं है। द टावर का कार्ड ये दिखाता है कि वो चाहते हैं हमेशा कि आपकी चीजें ना टूटी ही रहें, बिखरी हुई ही रहें। शायद उन्होंने पास्ट में ऐसा कुछ खेल खेला था जहां पे उन्होंने बारीकी से आपके ऊपर नजर रख रखी थी, एंड उन्हें पता था कि आप इन चीजों से निकल नहीं पाए हैं, एंड उसी स्थिति में, आपकी परेशानियों में वो आपको देखना चाहते हैं। राइट? यहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी सफलता, आपके डिसीजंस पे भी नजर रख रखा है। ये पूरी कोशिश करते हैं कि आपको भड़का के या आपको मिसगाइड करके आपको ऐसे पाथ को दिखा दिया जाए जो इनके फेवर के लिए ठीक हो, आपके फेवर के लिए ठीक ना हो। राइट? तो ये कहीं ना कहीं आपकी हर चीज पे नजर रखते हैं, बिल्कुल रखते हैं। बाहर से बिहेवियर जो दिखाएंगे बहुत सॉफ्ट, बहुत फ्रेंडली, ऐसा दिखाएंगे कि ये इनसे बड़ा कंसर्न वाला पर्सन कोई नहीं है आपकी जिंदगी में। लेकिन अंदर ही अंदर ये कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं कि आपके सामने चैलेंज ही आता रहे, और ये झूठा सपोर्ट बन के खड़ा रहते हैं, झूठा सपोर्ट। ठीक है? क्योंकि इनके मन में आपको लेके इनसिक्योरिटी है, कंपटीशन है, जेलसिंग है, अपने आप को ये आपसे कंपेयर करते हैं, और ये चीज कहीं ना कहीं इनको आपकी हर चीज खटकती है। ठीक है? और कहीं ना कहीं आपका रिएक्शन भी ये ऑब्जर्व करते हैं। अगर आपके साथ कुछ घटित हुआ है या कुछ सरप्राइजली आपके जीवन में चीजें आई हैं, तो उस बिहेवियर को भी ये ऑब्जर्व करेंगे कि आपका रिएक्शन कैसा आ रहा है, आप कितना एग्रेसिव हो रहे हैं, कितना सॉफ्टली हो रहे हैं, और किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें भी ये ऑब्जर्व करते हैं कि आप कहाँ कमजोर पड़ रहे हैं, कहाँ पे स्ट्रांग बन रहे हैं, ताकि ये अपना नेक्स्ट पार्ट जैसे ला सकें, ये अपने तरीके से ला सकें। क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हें पता है कि आप जल्दी से हार मानने वालों में से नहीं है। न्यू बिगनिंग आप करते हैं, अपने तरीके से करते हैं, ग्रोथ लाने की पूरी कोशिश करते हैं, चाहे कितने भी
अड़चने आ जाए, कितना भी अकेलापन आपके जीवन में आ जाए, तो ये कहीं न कहीं डाउनफॉल दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि अभी आप कहीं न कहीं अकेलेपन में हैं, इमोशनल हैं, रात को नींद नहीं आ रही है, तो आप कहते हैं ना एंग्ज़ायटी में इमोशनली अपने मन की बात सारी बता देना। रिजल्ट ना जानते हुए कि इसका क्या परिणाम निकलेगा, सामने वाला कितना फ़ायदा उठाएगा, कितना नहीं उठाएगा, उसके बावजूद भी आपने सारी चीज़ें बेहिचक सामने वाले को बता दी एंड सामने वाले ने उस चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश की। क्योंकि आपकी मेंटल स्थिति ठीक नहीं थी, आप समझ नहीं पा रहे थे कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, कितना बताना सही है, कितना बताना सही नहीं है, राइट? तो ये सारी चीज़ों का ना कहीं न कहीं आपके हेटर्स फ़ायदा उठा रहे हैं। आपकी एनर्जीज़ को भाँप रहे हैं और उसी का ये फ़ायदा उठा रहे हैं। तो अगला कदम क्या होना चाहिए? राइट? अगला कदम ये होना चाहिए कि अचानक से अधिक मधुरता व्यवहार करना। अब ये इतने उतार-चढ़ाव होने के बाद भी हो सकता है आपका डाउनफॉल चल रहा हो, आप बहुत इमोशनली ड्रेन हो रहे हो, आपको एक सहारे की ज़रूरत हो, तो ये बहुत ज़्यादा आपके साथ ना स्वीट बनने की कोशिश करेंगे, बैलेंस लाने की कोशिश करेंगे, आपको नए-नए आइडियाज़ देते हुए नज़र आएँगे, जहाँ पे आपका फ़ायदा उठाते हुए नज़र आएँगे। ठीक है? आपको इस तरीके से अपने कब्ज़े में करने की कोशिश करेंगे कि आप इनकी बातों में ही आ जाओ। पर्सनल लाइफ़ के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे, पूरे दिन का शेड्यूल जानने की कोशिश करेंगे। कहाँ आपको तोड़ सकते हैं उसका आइडिया ये लगाने की कोशिश करेंगे। इनडायरेक्ट तरीके से नहीं तो आपके इमोशनल पे ही खेलने की कोशिश करेंगे। राइट? तो कुछ मामलों में दूरी बनाने की ज़रूरत है, इनके साथ इतना डीप डाउन होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप थोड़ा-सा मेडिटेट करें, क्योंकि उतार-चढ़ाव तो आ रहे हैं, चैलेंज आ रहे हैं। देखो आपके इमोशंस बिल्कुल भी आपके कंट्रोल में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है किसी ने बाँध लिया है, आप आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आप गलत चीज़ों में हैं, आपकी एनर्जी ड्रेन आउट हो रही है या आप वीक पड़ रहे हैं। सब कुछ जानते हुए भी कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, आपको कहीं न कहीं समझ तो आ रहा है कि आपके साथ हो क्या रहा है, सामने जो इंसान है ये अच्छा है, बुरा है या फ़ायदा उठा रहा है। उसके बावजूद भी आप बंधा-बंधा फ़ील कर रहे हैं, आप निकल नहीं पा रहे इस सिचुएशन से। आप निकलना चाहते हैं बट निकल नहीं पा रहे हैं। क्लियर? आपको बोला जा रहा है बैलेंस लाओ, बारीकी से ऑब्ज़र्व करो, चीज़ों को ऑब्ज़र्व करो। एक तो आपको क्या करना है, भरोसा नहीं करना है। जो भी ये बोलते हैं, जब आप अपनी ज़िंदगी में बैलेंस लाएँगे, आपको पता है कि वो कितने डेविल लोग हैं, आपका फ़ायदा ही उठाएँगे, राइट? तो कहीं न कहीं इनके ऊपर भरोसा बिल्कुल ना करें। इनके प्लान, इनके फाइनेंस, इनके पर्सनल स्ट्रगल सीमित के साथ ही आपको चीज़ें रखनी हैं। बिल्कुल शेयर ना करें आपके साथ क्या-क्या गुज़र रहा है, क्योंकि ये कहीं न कहीं फ़ायदा उठाने के लिए आते हैं। ये देखो, ये जो होते हैं ना, ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होते, ये लंबी प्लानिंग करने के लिए आते हैं। ये जो बार-बार आपके पीछे पड़े रहते हैं ना, आपको इमोशनल जब सबसे ज़्यादा कब तोड़ते हैं, जब आप इमोशनली अकेले होते हैं ना, इनको पता है तभी ये आएँगे, आपको सहारा देंगे, तभी आप इनकी बातों में आओगे, वैसे तो आप नहीं आओगे। ये मौका ढूँढते हैं कि आप इमोशनली ड्रेन आउट हो और आप इनकी बातों में आ जाएँ। ठीक है? तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो आपको इनके साथ ना बाउंड्री सेट करनी है, बिल्कुल करनी है। इनकी बातों में आपको नहीं आना है। ऑब्ज़र्व करो, अपने हेटर्स के बिहेवियर को ऑब्ज़र्व करो, तब आपको एक्शन लेना है। फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आपके जीवन में आएगी, उतार-चढ़ाव के बाद आएगी, लेकिन आपको कहीं न कहीं अपने बारे में भी सोचना है, ऐसे लोगों के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि ऐसे लोग जो हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके बारे में प्लानिंग ही करेंगे एंड गॉसिपिंग ही करेंगे। जब इनका मुँह बंद करने का तरीका एक ही है कि ये आपकी जो हर छोटी-छोटी चीज़ को ऑब्ज़र्व करके अपना फ़ायदामंद देख रहे हैं, आपको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इनका मुँह बंद अगर आपको करना है तो आप अपने काम में फ़ोकस्ड हो जाएँ, इनको रिप्लाई करना बंद कर दें, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। इनकी जो चीज़ें हैं ना आप कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि ये अपने हरकतों से वाकिफ़ हैं कि ये कैसे हैं, ये बदलने वाले नहीं हैं, आपको अपनी सोच बदलनी है। क्योंकि ये नज़र भी आप पे इसलिए रखते हैं ना, आपको पता है कि अभी आपका कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ का आप वेट कर रहे हो, लेकिन वो इम्पोर्टेंट चीज़ में डिले हो रहा है, तो उसका फ़ायदा उठा के लोग पोक करेंगे आपको। इस तरीके से पोक करेंगे कि आपको तोड़ने की कोशिश करेंगे कि आप अंदर से टूटो। आप अंदर से टूटोगे तो आप अपनी भावनाओं को शेयर करोगे। वो
आप जो शेयर करोगे ना, वो आपको इमोशनली कंधा देंगे और वो जताएंगे कि देखो मैं तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त हूँ, मैं तुम्हारे बारे में भला सोचता हूँ या सोचती हूँ, साथ ही देख लीजिएगा। ये उस चीज का फायदा उठाते हैं, ये एक्चुअल में भला वाला नहीं सोचते, ये फायदा उठाते हैं कंधा दे के और जताते हैं कि उनसे अच्छा आपकी लाइफ में कोई है नहीं। राइट, तो गाइडेंस निकालेंगे, गाइडेंस क्या आ रहा है, तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। देखो आप प्रोटेक्टेड है। अरे वाह, वाह, दिन बन गया। पहली बात तो एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, कंधा किसी का ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप अकेले ही काफी हैं। किसी की बातों में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साथ में काली माँ का आशीर्वाद आया है। माँ आपको प्रोटेक्ट कर रही है, फियर्स को हटाने के लिए बोल रही है। वो कह रही है जो चीज जा चुका है जाने दो, जो आपको तोड़ने की कोशिश कर रहा है करने दो, बट आपको टूटना नहीं है, उनकी बातों में नहीं आना है, ना ही ओवर थिंक करना है, क्योंकि वो तो नेगेटिव बोल रहे हैं और उनकी बातों का अगर आप सोचोगे तो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। वो आपके लिए भारीपन आ सकता है। ठीक है, आपको आपके सवालों के जवाब ऑलरेडी पता है, आपको पता है आप कितना डिजर्विंग हो कितना नहीं हो, लेकिन फिर भी आप अपने आप को नेगेटिव मोड में डाल के एक मन में डर पैदा कर लेते हो। आपको ऐसा लगता है कि मैं खत्म हूं, आप खत्म नहीं है, आपकी शुरुआत है। इस चीज को आप ना बिल्कुल भी फॉर ग्रांटेड ना लें, क्योंकि माँ का आशीर्वाद भरपूर है आपके ऊपर, भरपूर। क्लियर, तो यहाँ पे आपको डरना नहीं है, स्ट्रांगली बनो और आगे बढ़ो। क्लियर, ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।